हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आज तक का हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी मोटिवेशन की आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड एज यू ऑल नो कि प्रीवियस आपके 3 लेक्चर्स से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोटिवेशन, और आज से हम जो हैं वो आपके स्टार्ट कर रहे हैं मोटिवेशन की थ्योरीज। ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरीज हम जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर्स मोटिवेशन पे हो चुके हैं, जिसमें हम मोटिवेशन की आपकी डेफिनेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फिर उसका नीड एंड इंपॉर्टेंस है, और प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, जो कि आपके फाइनेंशियल टेक्निक्स और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। अब देखिए, ये जो हमारा लेक्चर है बेटा, लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर फॉर यू, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इस टॉपिक को लगा लीजिए। ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली 12th पर्पज से, बाकी आगे भी आपके फ्यूचर में बहुत जगह इस पे बड़े क्वेश्चंस 8 नंबर के, 10 नंबर के, 20-20 नंबर के क्वेश्चंस इस पे आते हैं कॉलेज लेवल पे। तो ये आपके यहाँ पे आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन 12th में इससे बनता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैस्लो। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके और रिलैक्स होके इस लेक्चर को एंजॉय करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेटा, इन टोटलिटी हमें इस चैप्टर में 4 थ्योरीज कवर करनी है, जिसमें से पहली जो थ्योरी है हमारी मोटिवेशन की, वो हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो है हमारा मैस्लोज। तो मैस्लो जो है वो नेम है उस साइकोलॉजिस्ट का जिसने ये थ्योरी दी है। देखो, आपको पता है मोटिवेशन इज कंप्लीटली ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। तो मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज दी गई है, जिसमें से आपको 4 पढ़नी है, वैसे तो और भी काफी सारी थ्योरीज है, अबाउट 10 to 15 थ्योरीज है, लेकिन आपके कोर्स में जो मेन 4 थ्योरीज है वो गिवन है, और ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगी कॉमर्स के कॉम्पिटिशन में, आई प्रॉमिस। तो जो सबसे मेन 4 है वो हम आपके सिलेबस में पढ़ेंगे, इसमें से फर्स्ट वन को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एज यू ऑल नो कि मोटिवेशन इज कंप्लीटली ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, इसलिए मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज है बेटा वो किसने दी है? साइकोलॉजिस्ट ने दी है। मनोवैज्ञानिक लोगों ने, जो मानसिक जो चीजों से संबंध रखने वाले डॉक्टर्स हैं, मनोवैज्ञानिक लोगों ने ये थ्योरीज दी है, क्योंकि इट इज कंप्लीटली ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैस्लो की थ्योरी, नंबर 1 बात। ठीक है, और हायरार्की। मैस्लो ने जो थ्योरी दी है वो दी है हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी जो हमारी नीड्स है, मैंने आपको बताया था कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम पैसा कमाते हैं, और हमें वो चीज काम करने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी दी है वो दी है हायरार्की ऑफ नीड्स। देखिए, हायरार्की का मतलब क्या है? हायरार्की का मतलब है एक क्रम, एक अनुक्रम। देखो बेटा, हमारी नीड्स को हम प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनसे प्रेफरेंशियल ऑर्डर में भी, जो अब सबसे पहले कोई इंसान पैसा कमाएगा तो वो फूड, क्लोथ, शेल्टर के बारे में सोचेगा। तो जैसे हम इकोनॉमिक्स में अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं और एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर में हमारे अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये नीड्स जो है इनका एक ऑर्डर है कि सबसे पहले सबसे बेसिक नीड, फिर उससे ऊपर नीड, फिर उससे ऊपर नीड, फिर उससे ऊपर नीड, फिर सबसे ऊपर नीड्स। तो मैस्लो ने हमारी टोटल जो ह्यूमन नीड्स हैं उन्हें 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक सीरियल ऑर्डर, एक क्रम, एक अनुक्रम। तो मैस्लो की जो थ्योरी है बेटा वो हायरार्की ऑफ नीड्स पे बेस्ड है, और इसे मोटिवेशन की बेस्ट थ्योरीज में से माना जाता है, और इंपॉर्टेंट तो ये है ही। तो आइए अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय, जो ये थ्योरी आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी,
ये मैस्लो ने दी, और मैस्लो का पूरा नाम क्या है? इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय मिस्टर अब्राहम एच मैस्लो। ठीक है, तो मिस्टर अब्राहम एच मैस्लो, और किस साल दी उन्होंने? इन ईयर 1943। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय मिस्टर अब्राहम एच मैस्लो इन द ईयर 1943। फिर मिस्टर मैस्लो साहब कौन थे? ही वॉज ए फेमस साइकोलॉजिस्ट। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोटिवेशन इज कंप्लीटली ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। यहीं से क्रिएट होता है आपका मोटिवेशन। अगर आपका ब्रेन मोटिवेट नहीं होगा तो पूरी बॉडी ही मोटिवेट नहीं होगी, क्योंकि यहीं से आपकी इमोशन, फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड सब यहीं से कंट्रोल होता है। ये जब कहेगा कि हाँ भाई हमें ये काम डेस्परेटली करना है, इसमें हमारा भी फायदा है, तब जाके आप जो है मोटिवेट हो पाएंगे। तो ही वॉज ए फेमस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब देखिए मैस्लो ने जो अपनी नीड्स को कैटेगराइज किया है, तो देयर आर 5 कैटेगरी ऑफ नीड्स, जिनमें आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फूड, क्लोथ, शेल्टर है, फ्रेश एयर, ड्रिंकिंग वाटर, तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है, सोशल एंड बिलोंगिंग नीड्स है, सबको हम पढ़ने वाले हैं। एस्टीम और ईगो नीड्स है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। और इन नीड्स को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स है, जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स है, देखो अगर हमारी कोई नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो फिर हमें उसके बाद मोटिवेट नहीं करेगी। भाई देखिए, आज 4 व्हीलर लाने की डेस्परेटनेस या इच्छा किसके पास है? जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है। इफ आई डोंट हैव 4 व्हीलर, तो मेरे मन में एक ये मोटिवेशन रहेगा कि मुझे पैसा कमाना है और मुझे उससे 4 व्हीलर परचेज करना है। अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि आपकी जो अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं, वही आपको, यानी वही एक इंसान को क्या करती है बेटा? मोटिवेट करती है। ठीक है, वही आपको मोटिवेट करती है। जो भी आपकी अनसेटिस्फाइड नीड्स है, those needs which are unsatisfied yet, यानी till date वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, वही नीड्स आपके लिए मोटिवेटर का काम करेगी, मोटिवेशन का काम करेगी। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट satisfied needs cannot motivate us। ठीक है, cannot motivate us, ये चीज ध्यान रखिए। सेटिस्फाइड नीड्स कैन नॉट मोटिवेट अस। जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स है, दोज नीड्स विच आर कंप्लीटली अनसेटिस्फाइड येट टिल नाउ, वो हमें क्या करेगी? मोटिवेट करेगी। सेटिस्फाइड नीड्स कांट मोटिवेट अस। ठीक है, अब आपको ये 5 नीड्स समझनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो देखिए, सबसे पहले इंसान बेटा पैसा कमाने के लिए या वर्किंग करने के लिए क्यों रेडी होता है, क्यों मोटिवेट होता है? क्योंकि हर इंसान को अपनी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जैसे फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, मेडिसिन है, फ्रेश एयर है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी नीड्स उसको सेटिस्फाई करनी होती है। आई रिपीट, फूड, रोटी कपड़ा मकान, पिक्चर भी है इस नाम से। तो फूड, क्लोथ, शेल्टर, फ्रेश एयर, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन एक्सेट्रा, इन सब को हासिल करने के लिए हम काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड है वो है हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमें सबसे पहले मोटिवेट करती है काम करने के लिए। ठीक है, जब हमारी ये नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, जब हमारी ये नीड क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है, तो सेटिस्फाई होने के बाद ये हमारे को मोटिवेट करना बंद कर देती है, क्योंकि वो तो नीड फुलफिल होगी, रोटी कपड़ा मकान हमने हासिल कर लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट नीड है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हर अगली नीड पे हम तभी बढ़ते हैं जब हमारी प्रीवियस नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है।
जब तक हमारी ये नीड सेटिस्फाई नहीं होगी हम इसी को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्राइविंग हार्ड यानी अपने पूरे एफर्ट्स डालते रहेंगे कि यार कम से कम मेरे को रोटी कपड़ा मकान तो मिले। लेकिन जब ये सेटिस्फाइड हो जाएगी देन इट विल बी नो लॉन्गर फॉर मोटिवेशन, इट विल नॉट वर्क फॉर अस। ये हमारे लिए फिर काम करना बंद कर देगी क्योंकि ये क्या होगी, ये सेटिस्फाई होगी। अब इसके बाद जब आप हमेशा ध्यान रखिएगा हम नेक्स्ट नीड पे तभी जाते हैं जब हमारी प्रीवियस नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये सेटिस्फाई हो जाने के बाद हम कहां जाएंगे, सेकेंड नीड पे चले जाएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में जनरली 2 या मैक्सिमम 3 तरह की सिक्योरिटी की हम बात करते हैं बेटा। एक है हमारी फिजिकल सिक्योरिटी, एक हमारी फिजिकल सिक्योरिटी है यानी हमारी बॉडी की सिक्योरिटी कि हमें कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई डिजीज ना हो। एक हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है कि हमारा जॉब आराम से चलता रहे, हमारी वर्किंग आराम से चलती रहे, हमारे पास जॉब एम्प्लॉयमेंट रहे और फ्यूचर के लिए हम सेविंग करके चले क्योंकि कुछ समय बाद हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें रिटायरमेंट की नौबत भी आएगी और पैसा चाहिएगा। तो एक हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है और एक आपकी जो है वो साइकोलॉजिकल जो है कि कोई भी हमारे इमोशंस को या फीलिंग्स को हर्ट ना करे। तो 3 तरह की सिक्योरिटी हम इसमें चाहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में। एक तो फिजिकल सिक्योरिटी, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब हमें अपनी बॉडी को बचाना है किसी भी डिजीज से और एक्सीडेंटल इवेंट से, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी एक तो हमारा एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहे, जॉब हाथ में रहे, कमाई गजाई चलती रहनी चाहिए, और दूसरा हम सेविंग करें, फ्यूचर को सिक्योर करें इकोनॉमिकली कि भी फ्यूचर में कभी हमारे को कोई दिक्कत आ जाए या हम कमाने की कैपेबिलिटी में ना रहे तो भी हमारा आराम से गुजारा चल जाए, यानी रिटायरमेंट प्लान्स, कोई इंश्योरेंस है, कोई इन्वेस्टमेंट है। और एक है साइकोलॉजिकल कि भी कोई भी बंदा हमारी फीलिंग्स के साथ ना खेले, हमारे इमोशंस को हर्ट ना करे। वैसे से 2 मेनली होती है, फिजिकल और इकोनॉमिक, ये भी एक आप मान सकते हैं साइकोलॉजिकल। तो बेसिक नीड्स की सेटिस्फाई होने के बाद हम इस पे आ जाते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पे, जहां हम ये 3 तरह की सिक्योरिटी की बात करते हैं। फिर जब हमारी ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इस पे आ गए, अब ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम इस पे आ जाएंगे। अब है हमारी सोशल और बिलोंगिंग नीड्स। तो देखो बेटा आपको रोटी कपड़ा मकान भी आपने अर्न कर लिया, फूड क्लोथ शेल्टर फ्रेश एयर वाटर ये सब भी आपने सेटिस्फाई कर लिया, फिर आपने सेविंग वेविंग का भी प्रोग्राम सारा सेट कर लिया है। अब हम जो क्या है थोड़े से सोशल होना चाह रहे हैं, यानी जो सोसाइटी से हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा एक अटैचमेंट मिले, लव मिले, अफेक्शन मिले, है यानी हमारी जो फ्रेंडशिप की नीड्स है कि लोगों के घर पे पार्टीज में जाना या लोगों को अपने यहाँ पार्टीज में बुलाना, तो इसमें भी पैसे लगते हैं। तो कोई आयोजन करना अपने घर पे जिसपे अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, सबको इनवाइट करना, उनके सामने थोड़ा अपना स्टेटस शो करना, तो ये हमारी सोशल और बिलोंगिंग नीड्स है जिसमें हम लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप ये चीज हम चाहते हैं इसमें। और उसके लिए भी आपको पता है खर्चा करना पड़ता है सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। तो थर्ड जो हमारी नीड है वो है सोशल और बिलोंगिंग नीड्स, जिसमें हम फ्रेंड्स बनाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, लोगों को यहाँ पार्टी करने जाते हैं, लोगों को अपने यहाँ पार्टी पे बुलाते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो लव, अफेक्शन और जो सोशली एक इंटीमेसी है लोगों के साथ, वो नीड हम यहां सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और जब ये नीड भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हम चलते हैं एस्टीम और ईगो नीड्स पे। तो एस्टीम और ईगो नीड्स जो है वो कंप्लीटली आपके सेल्फ रेस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, यानी यहां हम, और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो एक लेवल होता है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसकी ये 3 ही नीड सेटिस्फाई होती है। ये वाली जो नीड्स है दोनों, ये जो बंदों में बहुत अच्छा टैलेंट और कैलिबर वगैरह होता है और जो बहुत सब कुछ अपना झोंकने को तैयार होते हैं नीड्स को फुलफिल करने के लिए,
ये उन्हीं की पूरी होती है। तो देखिए एस्टीम और ईगो नीड्स आर कंप्लीटली रिलेटेड विद सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर, प्रेस्टिजियस इश्यूज, कि भी समाज में आपकी एक अलग पहचान हो, एक अलग रिकॉग्निशन हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहां आपकी एक अलग रिकॉग्निशन हो, एक अलग स्टेटस हो, आपको आपके काम को एक अलग नजरिए से देखा जाए, लोग आपको समाज में नमस्ते करें जब भी आप निकले, तो लाइक कुछ चैरिटी करना, कुछ डोनेशन करना है। तो यहां हमारा जो ईगो है वो सेटिस्फाई हमें करना है। तो एस्टीम एंड ईगो नीड्स आर कंप्लीटली रिलेटेड विद ऑनर, प्रेस्टिजियस इश्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट इन नॉट ओनली इन सोसाइटी एज वेल एज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी आर वर्किंग, कि हमारा एक अलग स्टेटस हो, हमारे काम को एक अलग नजरिए से देखा जाए। मतलब इन दिस नीड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन यूनिक पोजिशन फॉर आवर सेल्व्स, कि भाई अपने लिए एक अच्छी अलग पोजीशन बनाए, कि भाई हमें एक अलग मुकाम हासिल हो। ठीक है, तो ये चीज आप जैसे बैट्समैन तो सभी है, लेकिन आपको जो है वो एक अलग लेवल का बैट्समैन बनना है, कि आपको एक अलग नजर से देखा जाए। जैसे आपको पता होगा टॉप 4 में आपके जो रूट है, स्टीव स्मिथ है, विराट कोहली है, केन विलियमसन है, तो इनको एक अलग कैडर में देखा जाता है। तो ये हो गई आपकी एस्टीम और ईगो नीड्स। ठीक है, फिर लास्ट जब हमारी ये नीड पूरी हो जाती है तो हम इस पे आ गए, ये पूरी होगी तो इस पे आ गई, फिर ये भी पूरी होगी तो हम इस पे आ गए। और जब हमारी ऑनर वाली नीड जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो नीड है, प्रेस्टिजियस इश्यू वाली जो नीड है, ये सेटिस्फाई हो जाती है, तो जो फाइनल हमारी नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो नीड का हाईएस्ट आपकी लेवल है, और ये नीड ये कहती है आपकी, एक लाइन आपकी बुक में बहुत अच्छी लिखी हुई है कि व्हाट ए मैन कैन बी, व्हाट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी, यानी एक इंसान जो हो सकता है उसे होना चाहिए। यानी दिस नीड्स इज ट्राइंग टू मोटिवेट अस कि हमें हमारा 100 नहीं, हमारा 200% देना चाहिए। यानी अगर आप टीचर हैं तो यू शुड बी द बेस्ट टीचर, अगर आप एक पोएट हैं तो यू शुड बी बेस्ट पॉइंट, अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो यू शुड बी बेस्ट क्रिकेटर। मतलब गिव योर 100%। जैसे एक मिलिट्री मैन है, एक सोल्जर है, उसके लिए परमवीर चक्र जीतना एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए कि मैं चाहे मर भी जाऊं लेकिन मेरे को क्या मिल जाए, परमवीर चक्र मिल जाए, मेरा नाम इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री में अमर हो जाए। आपको पता है ना कि मिलिट्री ऑनर में सबसे बड़ा ऑनर होता है परमवीर चक्र, जो बहुत गिने चुने लोगों को आज तक मिला है। तो एक मिलिट्री मैन का, एक सोल्जर का एक ड्रीम होता है कि मैं इस तरह की ब्रेवरी दिखा जाऊं वॉर के अंदर कि मुझे आई शुड गॉट परमवीर चक्र। ठीक है, ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। बीइंग ए टीचर यू शुड बी ए बेस्ट टीचर, बीइंग ए क्रिकेटर यू शुड बी ए बेस्ट क्रिकेटर, बीइंग ए पोएट यू शुड बी ए बेस्ट पोएट, बीइंग ए म्यूजिशियन यू शुड बी ए बेस्ट म्यूजिशियन, बीइंग ए सिंगर यू शुड बी ए बेस्ट सिंगर। यानी आपको अपने पोटेंशियल का 100 नहीं 200% देना है। यानी व्हाट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी, एक इंसान जो हो सकता है उसे होना चाहिए। देखो टीचर अगर आप हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हाउ कैन आई बिकम द बेस्ट टीचर अमंग ऑल द कलीग्स ऑफ माई सेल्फ। आपको पूरे स्कूल में बेस्ट बनना है, फिर आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट बनना है, राजस्थान में बेस्ट बनना है, इंडिया में बेस्ट बनना है। तो ये नीड जो है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि भाई जैसे एक सोल्जर के लिए परमवीर चक्र जीतना, एक फिल्म आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीतना कि मेरी पिक्चर को अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड जीतना, बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना, परमवीर चक्र जीतना, ये सारी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं जो आपको हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये बेटा आपकी सारी नीड्स थी। सबसे पहले हमने बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी फूड, क्लोथ, शेल्टर, वाटर, फ्रेश एयर, मेडिसिन। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में 3 तरह की है, फिजिकल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल। फिर समाज में पार्टी वार्टी देना, फ्रेंड्स बनाना, समझ रहे हो ना।
तो ये उसमें आ जाता है। फिर आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑनर, प्रेस्टीज से जुड़ी हुई कि आपको एक अलग लेवल पे देखा जाए, आपके काम को अलग तरीके से देखा जाए, आपको अलग तरीके से देखा जाए, नॉट ओनली इन सोसाइटी बट ऑल्सो इन ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर वर्किंग। और ये हमारी खुद को मोटिवेट करने की जो टॉप लेवल है नीड्स का, कि व्हाट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी। एक इंसान जो हो सकता है उसे होना चाहिए, मतलब बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी नीड्स है, और ये जो थ्योरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज द बेस्ट थ्योरी, और इसीलिए आपको मैंने बताया ना टोटली 10 to 15 थ्योरीज है, जिनमें से 4 थ्योरीज आपके सिलेबस में सिलेक्ट की गई है। और उसमें से भी सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर किसी बच्चे को कभी भी मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ाई जाती है तो वो अब्राहम एच मैस्लो की थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, यानी जो हायरार्की ऑफ नीड्स है। यानी इन्होंने एक नीड्स का एक क्रम बता दिया कि इंसान इस सीक्वेंस में अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल ओनली अनसेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट, ओनली अनसेटिस्फाइड नीड्स कैन मोटिवेट अस, ठीक है। जब तक कोई नीड सेटिस्फाइड नहीं होती है तभी तक वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, यानी मोटिवेट करती है। ये देखिए, सेटिस्फाइड नीड्स कैन नॉट मोटिवेट अस, सेटिस्फाइड नीड्स कैन नॉट मोटिवेट अस, ठीक है। तो ये चीज आप एक ध्यान से, आई होप आपने पूरा एंजॉय किया होगा। और एक इसमें आपको एक ट्राइंगल भी बनाना होता है, मैं भेजूंगा कल आपको उसकी बुक, पिक भेजूंगा उसको। तो इसमें इस थ्योरी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप एक ट्राइंगल भी बनाएंगे। और ट्राइंगल कैसे बनाना है, सबसे नीचे आपकी फर्स्ट नीड आएगी, देखो क्या लिखा है मैंने, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसे आप चाहे तो केवल फिजियोलॉजिकल नीड्स भी लिख सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमें कम से कम जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, फूड, क्लोथ, शेल्टर। तो उल्टा बनेगा ये डायग्राम, मतलब इस डायग्राम की, इस ट्राइंगल की, ये आपकी ट्राइंगल है इस थ्योरी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में भी बनाना आपको। तो इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो इस तरह रहेगी। तो यहां, और आपको भी पता है बेस कहां आता है, बेस सबसे नीचे आता है। बस पहले में गलती नहीं करोगे तो फिर आगे की गलती नहीं होगी। तो बेसिक, फिर यहां सेकंड, यहां बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाएगी, फिर यहां आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आ जाएगी, फिर सोशल और बिलोंगिंग नीड्स आ जाएगी थर्ड वाली, फिर आपके एस्टीम और ईगो नीड्स आ जाएगी, और ऊपर ही ऊपर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाएगी। तो डायरेक्शन इसका ये रहेगा। और याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका है, सबसे नीचे क्या आता है, बेस आता है, सबसे नीचे बेसिक आएगा, है। वो गाना सुना है ना, बेबी को बेस पसंद है, और हमें वो आप आगे बना लेना अपना कंपोजिशन। तो सबसे पहले आपकी बेसिक नीड आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कभी भी भूलना नहीं है, डायरेक्शन ऐसे चलेगा इसका। और याद यहां से रख सकते हो कि सबसे पहली नीड बेसिक है, और बेस तो सबसे पहले नीचे आता है, बेस के ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी होती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबसे पहले हम इसे सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। ये सेटिस्फाई हो जाती है, फिर इससे, फिर ये दोनों हो जाती है, तो इससे, फिर तीनों हो जाती है, तो इससे, चारों हो जाती है, फिर इससे। ये एक हायरार्की ऑर्डर है आपके हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी का। मतलब आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मोटिवेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एक्सेप्टेबल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपकी, विच वाज गिवन बाय मिस्टर अब्राहम एच मैस्लो। जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है वो आज हमने पढ़ी है। और आई होप आपने इस पूरे टॉपिक को पूरा एंजॉय किया होगा। इसका एक शॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन है इसमें, ठीक है। ओके, तो और देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम्स है, एग्जाम्स 100% होंगे, कीप स्टडीइंग। और फाइनली आई वुड लाइक टू से कि आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।